Today our topic is chapter 13, that is surface areas and volumes, and we are doing exercise 13.9. We have to start with question number 2. So let's read the statement of the question. The front compound wall of a house is decorated by wooden spheres of diameter 21 cm placed on small support as in the figure. 8 such spheres are used for this purpose and are to be painted silver. Each support is a cylinder of radius 1.5 cm and height 7 cm and is to be painted black. Find the cost of paint required if silver paint cost rupees 25 paise per centimeter square and black paint cost rupees 5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जैसे कल फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसी टाइप से है, बस थोड़ा सा इसमें फिगर की डिफरेंस दिया हुआ है, बाकी सेम है, उसी प्रोसीजर से रहेगा. तो अब सबसे पहले फिगर देखते हैं. फिगर में हमारे पास क्या है, ये जैसे आपके पास वॉल दे रखी है, वॉल में ये हमारे पास स्फीयर दे रखे हैं और ये सिलेंडर है जो उनका सपोर्ट दे रहा है. ठीक है, हमें इन पे बात करनी है. तो अगर हम साइड में देखें तो ये एक फिगर आपको दिख रही है जो मैंने उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बनाई है कि ऐसे कोई भी सर्कुलर पार्ट है, कोई भी स्फीयर है ऐसे हमारे पास, और नीचे हमारे पास ऐसे सिलेंड्रिकल सपोर्ट में दिया हुआ है. ठीक है, तो एक चीज आप ऑब्जर्व करो, तो स्फीयर का ये वाला पार्ट और सिलेंडर का ये वाला पार्ट है जो अपर फेस है यानी कि सर्कुलर है, वो कवर हो रहा है. उसको ना ब्लैक पेंट कर सकते हैं हम, ना सिल्वर पेंट कर सकते हैं. बाकी सारा पोर्शन हमारे पास विजिबल है, बस इतना ध्यान रखना है. तो सबसे पहले लिखते हैं जो जो चीजें गिवन है. रेडियस ऑफ स्फीयर को कैपिटल आर नेम दिया तो वो बना 21/2. रेडियस ऑफ सिलेंडर को स्मॉल आर नेम दिया तो वो है 1.5 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है 7 सेंटीमीटर. अब सबसे पहले बात आती है एरिया टू बी पेंटेड सिल्वर. सिल्वर में क्या पेंट होना था, स्फीयर वाला एरिया पेंट होना है. तो टोटल कितने स्फीयर है, 8. सो 8 इंटू, अब टीएस से ऑफ स्फीयर क्योंकि बाहर से पेंट करना है, माइनस एरिया ऑफ अपर सर्कल ऑफ सिलेंडर. वाई, बिकॉज दिस इज द पोर्शन जो सर्कल और सिलेंडर दोनों में हमारे पास कवर हो गया है, जो कि पेंट होगा ही नहीं. तो जितना सिलेंडर का अपर सर्कल है उतना जो ये स्फीयर वाला पार्ट है वो दिखेगा ही नहीं. दिखेगा ही नहीं तो पेंट भी नहीं होगा, तो इसलिए आया माइनस एरिया ऑफ अपर सर्कल ऑफ सिलेंडर. ये इंपॉर्टेंट पार्ट था बस इसमें. आगे तो कैलकुलेशन है. 8 4 पाई की वैल्यू, पाई बाहर आ रहा है तो बाहर कॉमन लेते हैं और बाहर उसको वैल्यू लिख लेते हैं. तो यहाँ पे बना हमारे पास 22/7. 4 कैपिटल आर है हमारे पास 21/2 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 1.5 स्क्वायर. ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं. यहाँ से बना हमारे पास 8 इंटू 22/7 और ये सॉल्व करके कुछ आ जाएगा इधर 441 माइनस 2.25. इसको फिर सॉल्व किया 22/7 तो यहाँ बना 438.75 और कंप्लीट मल्टीप्लाई करके आया 11031.428 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो कॉस्ट नहीं आई है, ये सिर्फ एरिया आया है. अब हमें कॉस्ट निकालनी है तो अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. अभी सिल्वर की बात हो रही है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सिल्वर. तो ये कितना है, 25 पैसे. फिर हमें क्या बतानी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 11031.428 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 25 इंटू 11031.428 275,785.715 पैसे. अब ये पैसे आया है, हमें रुपीज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, मतलब यहाँ पे डेसिमल, सो 2757.857 रुपीज. ये कन्वर्जन आपको खुद से आना चाहिए, अच्छे से करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज, इसलिए हमने 1/100 से डिवाइड किया. अब आ जाता है सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट बोल सकते हो आप एक तरह से, जो हमें क्या करना है, ब्लैक से पेंट करना है. एरिया टू बी पेंटेड ब्लैक. अब ब्लैक से कौन सा एरिया पेंट होना है, जो हमारा सिलेंडर वाला एरिया है वो पेंट होगा, यानी कि यहाँ से ये वाला, ये वाला और ये वाला. ये ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर वाला सर्कल तो दिखेगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिर्फ हमें CS से निकालना है. CS से क्यों हुआ, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट है वो भी आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास वॉल के साथ माउंटेड है,
तो ये वॉल के ऊपर लगा होगा तो यहाँ भी पेंट नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, सर्कल वाला। तो सिलेंडर का हमारे पास कौन सा एरिया बचा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो अब हम क्या कर रहे थे, सेकंड, एरिया टू बी पेंटेड ब्लैक। अब जो ब्लैक पेंट करना है वो आपने देखा है हमारे पास क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 8 शेप्स है, तो 8 इंटू CSA यानी कि 8 इंटू 2 पाई RH, 2 as it is, 8 as it is, pi is 22/7, R is given 1.5 and H is given 7। तो सॉल्व करके आ गया 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया एरिया। हमें क्या फाइंड करना है? हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 5 पैसे, तो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आएगी 5 इंटू 528। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? 2640 पैसे। अब पैसे है तो डिवाइड बाय 100, सो 26.40 रुपीज। ये ध्यान रखना है आपने, कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सिल्वर प्लस ब्लैक। यही हुआ, सिल्वर एंड ब्लैक दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ से आया 2757.857 प्लस 26.40, 2784.26। अप्रॉक्स का मतलब हमने वो सिर्फ 2 डेसिमल तक ले लिया, बाकी जो बचा है उसको नेग्लेक्ट कर दिया। देखो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, बस इतना ध्यान रखना है कि कैसे शेप है, कैसे हमें उसे ब्रेक करना है, कौन सा एरिया कवर हो रहा है, कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। Now let's start with the third question and the last question of the exercise. The diameter of a sphere is decreased by 25%. तो जो भी diameter है वो 25% decrease हो रहा है। By what percent does it curved surface area decreases? सिंपल सी बात है, अगर diameter decrease हो रहा है तो CSA decrease होगा, बस आपको वो परसेंटेज बतानी है। अब ये मत सोचना इसमें 25 दिया है तो वो भी उतना ही डिक्रीज होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम निकाल के देखते हैं। तो हमने लेट किया, लेट ओरिजिनल डायामीटर, ठीक है, कुछ भी नेम दे दो आप, ओरिजिनल डायामीटर इक्वल्स टू डी, और क्या ले लिया हमने? ओरिजिनल रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास? आर, दैट इज d/2। क्लियर यहाँ तक? सो ओरिजिनल CS से कितना हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर, यानी कि 4 पाई d/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से क्या आया? 4 पाई d स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई d स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये हो गई सारी ओरिजिनल की बात। नाउ अब हमें क्या लेना है? डिक्रीज। डायामीटर इज डिक्रीज्ड बाय, कितना डिक्रीज हो रहा है? 25%। अब 25% डिक्रीज है तो डायमीटर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। अब 25% है तो उसको नॉर्मल में लिखते हैं क्योंकि परसेंटेज गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? डायमीटर ऑफ स्फीयर आफ्टर डिक्रीज। आफ्टर डिक्रीज कितना बचेगा? जो हमारा डायमीटर था उसमें से 25% डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज का मतलब सब्ट्रैक्शन। कितना? 25%। कितना आया हमारे पास? d माइनस 25/100d। परसेंटेज का यही मतलब होता है, d माइनस 1/4d। एलसीएम लेके हमारे पास आया 3d/4। ठीक है, इसको कुछ नेम दे दो। इसको नेम दे दिया d'। तो हमारे पास d' कितना आ गया? 3/4d। ठीक है, अब आ जाती है रेडियस की बात। सो रेडियस ऑफ स्फीयर आफ्टर डिक्रीज, यही बात हुई है। तो आफ्टर डिक्रीज की रेडियस को नाम दे दिया r'। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 3d/4 और उसका हाफ यानी कि 3/8d आ गया। अब CS से निकालेंगे। CS से आफ्टर डिक्रीज कितना आएगा? दैट विल बी 4 पाई r' स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आया 4 पाई r' की जगह वैल्यू क्या आएगी? 3d/8 स्क्वायर। ये बना 4 पाई
इंटू 3d/8 इंटू 3d/8, तो ये आ गया यहाँ से 2। हम पाई को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, रेशो बताना है, तो वहाँ पे पाई है इसलिए मैं यहाँ पे भी पाई को चेंज नहीं कर रही। अब परसेंटेज की बात आ जाती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। परसेंटेज ऑफ एरिया डिक्रीज्ड। अब किसी भी चीज़ की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो डिक्रीज इन दैट थिंग, क्या निकाल रहे हो, डिक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, क्योंकि ओरिजिनल एरिया से ही कंपेयर होता है, इनटू 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, अब डिक्रीज इन एरिया क्या आएगा, CS से ओरिजिनल माइनस CS से डिक्रीज्ड, यही आएगा डिक्रीज, अपॉन ओरिजिनल एरिया क्या है हमारे पास, अभी तो यही लिख देते हैं, फिर सारा फॉर्मूला एक साथ लिखेंगे, इनटू 100। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आया, पाई d² माइनस 9/16 पाई d², यही आया। ओरिजिनल हमने फाइंड किया था ऊपर पाई d² इंटू 100, एलसीएम लिया इधर ऊपर की तरफ, तो 16 माइनस 9 आ गया 7 पाई d² अपॉन 16, और ये आया पाई d² इंटू 100। पाई d² से पाई d² कैंसिल, 7/16 इंटू 100, इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, परसेंटेज आएगी, ये आया 175/4 कैंसिल आउट करने के बाद, और फिर यहाँ से हमारे पास आया 43.75%। तो देखो हम जो सोच रहे थे कि डायरेक्ट 25 लिख दें, ऐसा नहीं होता है, आपने खुद ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि हमारे पास क्या आया 43.75। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एरिया कितना आता है, परसेंटेज ऑफ एरिया डिक्रीज, परसेंटेज किसी भी चीज़ की ऊपर वही वाली चीज़ आती है जिस पे आप बात कर रहे हो। जैसे इसमें क्या बात की, एरिया डिक्रीज, तो हमेशा न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिक्रीज इन एरिया अपॉन जिस भी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हो, जैसे एरिया पे डिस्कस कर रहे हो तो उसका ओरिजिनल, और इनटू 100 आता है परसेंटेज के लिए। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ द ऑप्शनल एक्सरसाइज। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है और हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है।